सभी साथियों नमस्कार। आज हम जरखीदार में मौजूद है। हमारे साथ इनेलो पार्टी के प्रदेश महासचिव व जिला प्रभारी चरखी दादरी से श्री विजय पंचगामा जी हमारे साथ है। नमस्कार सर। आपका नमस्कार हमारे जी, चैनल पर स्वागत है। आपके चैनल का भी और पूरे दर्शकों को मेरी राम राम। जी सर, 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती रोहतक में मनाई जा रही है अब की बार। उसके बारे में क्या क्या तैयारी चल रही है? ये चौधरी देवीलाल जी का जो सम्मान समारोह ये हर साल हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से मनाया जाता है और अब की बार ये फैसला किया है कि ये रोहतक की अनाज मंडी में मनाया जाएगा। तो चौधरी देवीलाल जी किसी जाति के या किसी एक दल के नहीं थे, वह सर्वदलीय और सर्वजातीय थे। वो 36 बरादरी के थे, इसलिए हरियाणा प्रदेश नहीं पूरे देश से 36 बरादरी के लोग और सभी दलों के लोग वहाँ पहुँचेंगे। और अब की बार मैं एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि आज तक की जितनी रैलियाँ जो सम्मान दिवस पर मनाई गई हैं, पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करेगी और 25 सितंबर को रोहतक में पैर टेकने के लिए जगह नहीं मिलेगी। पिछले 2 दिन से हमारी प्रदेश महिला प्रभारी सुनैना चौटाला जी और उनके साथ प्रदेश की जो अध्यक्ष हैं तनुजा जी, वो हमारी दादरी जिले में थी। कल दादरी हल्के के प्रोग्राम थे और आज हमारे बाडा हल्के के थे। तो हमारे दादरी जिले में और खासकर बाडड़ा में कल भी ज्वाइनिंग हुई और आज भी बत्तरखेड़ी में हमारे बहुत से 2 दर्जन युवा साथियों ने और महिलाओं ने कांग्रेस और जजपा छोड़ करके इनेलो पार्टी में सदस्यता ग्रहण की। और उसके अलावा काकड़ोली हट्टी हमारी चंद्रो चाची, जिसकी बेटी प्रभा जेजेपी की पहले हल्का अध्यक्ष होती थी, तो चंद्रो ने भी अपने घर वापसी की है और उसके साथ दर्जनों महिलाओं ने। तो एक लोगों में एक इस प्रकार का जुनून, एक इस प्रकार की हवा चल पड़ी है और लोगों ने एक मन बना लिया है कि आने वाले दिन में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार होगी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी इस हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और लोग एक बात कहने लगे, भाई पीछे तो इस बीजेपी का रंदा काटा है तो इस जेजेपी ने नाश कर दिया और अब की बार इन बाबू बेटा नाश कर दिया। अब लोग एक ही बात कहते हैं, भाई इस बीजेपी की तानाशाही सरकार राज से अगर पिंड छुटवाना है तो एक ही आदमी है, उसका नाम है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। अब विरोधी और विपक्षी भी एक बात कहते हैं, भाई चौधरी अभय सिंह चौटाला जबान का धनी है, जो कहेगा वो करेगा। तो नेता ईसाई होना चाहिए भाई, जो कहे वो करे। तो आज लोगों के दिल पे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी छाने लग गए और मैं कहता हूं 25 सितंबर अब हवा चल पड़ी है। 25 सितंबर को रोहतक की उस अनाज मंडी के बाद एक आंधी चल पड़ेगी, फिर तूफान आएगा। तो जी सर, रोहतक की जो रैली की जगह को सिलेक्ट किया गया है, हुड्डा काकड़ बोलते हैं रोहतक में, तो उस जगह को सिलेक्ट क्यों किया? मैं एक बात तो ये कहना चाहूँगा, पिछले विधानसभा में आपने देखा जो लोग कहते थे हुड्डा काकड़ सोनीपत पुराण आ रही है, सोनीपत में 4 सीट 1 सीट जीत पाई। पीछे सोनीपत से लोकसभा का, रोहतक से लोकसभा के चुनाव ये आ रहे। ये गढ़ तो चौधरी देवीलाल का था, ये तो बीच में थोड़ा है इनका दा बैठ गया और वो भी लोगों को बहकाने में सक्षम हो गए। अब लोगों ने इन बाबू और बेटू की दोनों की जो असलियत थी, जो असली चेहरा था, वो उनके लोगों के सामने आ गया। अब एक बात बताओ, सबसे ज्यादा अगर ज्वाइनिंग हो रही है तो रोहतक जिले में हो रही है, रोहतक में हो रही है। हमारे मंजीत कनेली का था जो हजारों साथियों के साथ। और एक बात और बताऊं, 5000 गाड़ियां, हजारों गाड़ियां मंजीत कनेली लेकर के पूछेगा। उसके अलावा बलवान दादरी से क्या तैयारी है? कितनी गाड़ी लेकर कितने लोगों की संख्या जताई रही जा रही? हमारी दादरी से 600 से ऊपर, जिले में 600 से ऊपर गाड़ियां हम लेकर के जाएंगे। और आज दादरी और बाडड़ा में लोगों में एक मन बना लिया है और मैं ये कहता हूं 25 सितंबर को रोहतक में पैर टिकने के लिए जगह नहीं होगी। और आज जो लोग कल तक कहते थे ना, एक बात और बताऊंगा मैं आपको, आज अगर हिंदुस्तान में अगर कोई जिसका रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, जिसने इतिहास बनाया है, उसका नाम चौधरी अभय सिंह चौटाला है।
जिन्होंने पिछले दिनों जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर भी जो किसानों का आंदोलन चला था, किसानों ने एक बात कही थी, भाई जो नेता इस्तीफा दे करके हमारे बीच में आएगा वो अपना होगा। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने चौधरी देवलाल जी के, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पचिनों पे चलते हुए विधायक पद से इस्तीफा दे दिया दे करके किसानों के बीच भैया में बैठ तो गया था। सरकार 26 तारीख को किसानों के तो ये मान ले, नहीं तो मैं 26 तारीख को अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। विधानसभा में ट्रैक्टर में बैठ करके इस्तीफा दे करके आए थे ये चीज। और जब भी लोग कह रहे थे इस्तीफा नहीं देंगे। और एक बात और बताऊं, दूसरा रिकॉर्ड, हिंदुस्तान में पहला ऐसा नेता है जब इन्होंने घोषणा की हरियाणा प्रदेश के हर गांव हल्के में मैं पैदल यात्रा करूंगा और लोगों की जा करके लोगों के बीच में उनकी समस्याओं को सुनूंगा। लोग इसी तरह से कहते थे, बोले अभय सिंह चौटाला तो 5 दिन ही नहीं चल पाएगा। और चौधरी अभय सिंह चौटाला ने 4200 से ऊपर किलोमीटर, 250 किलोमीटर से ऊपर पैदल यात्रा करके, और जो कांग्रेसी ढोल पीटते थे ना कश्मीर से कन्याकुमारी तक, राहुल गांधी कांग्रेस ने पैदल यात्रा जो 4000 भी नहीं हुई। तो 2 रिकॉर्ड तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने। एक तीसरा रिकॉर्ड और बता देता हूं, आज नोट कर लेना, ये आगे काम आएगी। 25 सितंबर के बाद पूरा हरियाणा प्रदेश में कैसी आंधी चलेगी और 2029 के चुनाव तक हरियाणा प्रदेश के वो हालात हो जाएंगे जो 87 में चौधरी देवलाल के नेतृत्व में। इस कांग्रेस का तो उस टाइम जो पिंड छुटवाया था तो चौधरी देवलाल ने छुटवाया था, और लोग कहते थे इस बीजेपी से पिंड छुटवा होगा तो चौधरी अभय सिंह चौटाला छुटवा होगा। तो 2029 में ऐसी एक आंधी और लहर चलेगी, आप देख लेना। इस हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जी बनेंगे। और जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एक किसान के घर में पैदा हुए, जो चौधरी देवलाल की पदनीतियों व चिन्हों पर चलते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए, ऐसा रिकॉर्ड, ऐसे ऐतिहासिक काम हरियाणा प्रदेश की जनता, किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारियों के लिए ऐसे काम कर जाएंगे। चौटाला साहब कहते थे ना, जैसे जोगी गाऊंगे। और ये बात आज विरोधियों को आपने देखी होगी, दीपेंद्र हुड्डा का बयान, बोला बीजेपी को हटा रहे हो, रैली रोहतक में कर रहे हो, क्यों भाई तेरे की तकलीफ होगी? अरे तो रोहतक भी तो मारा था चौधरी देवलाल जी का था, तुमने तो एक जो गढ़ कहा कर दी, एक दाव बैठाया था तुमने, तो लोगों को बरगलाने का तारी असलियत श्यामी आ गई। जो इन्होंने बीजेपी से सेटिंग करके और बीजेपी की सरकार बनवाने का काम किया, ये मेरे बताने की बात को नहीं, आपकी मीडिया के माध्यम से आज हर आदमी जी 2 दिन पहले चरखी दादरी आए हुए थे, तो उन्होंने भी एक बयान दिया था कि भी कांग्रेस को बी टीम बताते थे अभय चौटाला, लेकिन बीजेपी की बी टीम तो इनेलो ही असली। इसके बारे में क्या कहोगे? अब मुझे एक बात बताओ, चौधरी अभय सिंह चौटाला तो हर मुद्दे विधानसभा में उठाते थे पहले, अब उनके बेटे अर्जुन और भाई आदित्य चौटाला उठाते हैं। मुझे एक बात बताओ, कांग्रेसी तो बताओ, पीछे बिजली का मुद्दा था। अब मुझे एक बात बताओ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में हमने चंडीगढ़ पंचकुला आंदोलन किया, पीछे पानी का मुद्दा था, अल्टीमेटम देके सारे जिला हेडक्वार्टर पे पंजाब वालों ने पानी देने से मना कर दिया था। मुझे ये बताओ, तीसरे दिन पानी छोड़ा कि ना छोड़ा? कहीं भी जो विपक्ष की पार्टी कांग्रेस स्टेटमेंट दी कि पंजाब के हम सारे रास्ते बंद कर देंगे, हाँ, या तो पानी छोड़ दो, या पानी छोड़ दो, नहीं तो हम भी। तीसरे दिन पानी आ गया। कहीं कांग्रेस का कोई बयान आया? ना, उस टाइम पे कोई बयान नहीं। पानी के लिए, बिजली के लिए कोई बयान आया? बिल्कुल साइलेंट है। आज हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था की चौपट है। हमारे लोहारू मनीषा कांड देखे आपने, और भी कितने कांड। सरकार बड़ा दावा करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन बेटियों के बारे में ने क्या किया है उसके बारे में आपको बताओ मेरे को। बेटियों के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, जो भाषाएं ये बोलते हैं, और पीछे कितनी वीडियो इनके नेताओं की जो महिलाओं के साथ जिस प्रकार से सरेआम रोडों पे जो हरकतें करते नजर आए, और जिस प्रकार से हमारी लोहारू की मनीषा हत्याकांड जो लोहारू में हुआ, अभी लग इसको बेटी को इंसाफ नहीं मिला, कोई खुलासा नहीं हुआ अभी लग। हुआ तो बता दो। कहते सीबीआई को जांच, सीबीआई जांच भी सीएम ने आदेश दिए से, लेकिन सीबीआई जांच से भी अभी तक कोई खुलासा किया ही नहीं है। एक बात बताओ, इस हरियाणा प्रदेश का कितना बड़ा नेता नफे सिंह राठी जी थे, सीबीआई की जांच चल रही है, कहाँ है भाई? आज तक लोग प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका भी आज तक पता लगा मर्डर हुआ।
आज तक सीबीआई ने कोई बताया, जबकि जो दोषी थे सरकार को भी पता है और सीबीआई को भी पता है, फिर कानून कार्रवाई भीतर सलाखों भीतर क्यों नहीं? तो ये अब मनीषा कांड तीन में मर्डर ऐसे हो गए, जैसे एक सोनाली फोगाट का भी बता आदमपुर में, कितने बताऊं, रोजाना इनकी वारदात, अभी कोई खुलासा हुआ ही नहीं अभी तक हुआ नहीं, क्योंकि सरकार इनकी, सीबीआई इनकी, ईडी इनकी। ये तो ऐसी तानाशाही मैं कहता हूं अंग्रेजों के राज में भी नहीं होती थी, उस टाइम भी दलील अपील होती थी। अब तो एक ही काम करते हैं, जो भी इनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है, कोई नेता हो, कोई बड़ा व्यापारी हो, कोई अधिकारी हो, तीसरे ही दिन खबर आ जाती है कि उसका तो इलाज कर दिया मैं। तो मुझे एक बात बताओ, आज हरियाणा प्रदेश में जो तराई तराई मची हुई है, कानून व्यवस्था चौपट है, जंगल राज है, कोई पूछने वाला नहीं, अधिकारी किसी के सुनने वाला नहीं। आप मुझे बताओ, ऐसा राज तो हमने आज तक के इतिहास में कभी नहीं देखा। तो आज विरोधी भी एक बात कहते हैं, हमने वीरेंद्र सिंह जी के लड़के जो थे, जो एमपी साहब, उनने भी एक बयान दिया, भाई राज तो मैंने देखा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उन्होंने दिया था स्टेटमेंट, कुछ दिन पहले जननायक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हाँ, जननायक चौधरी देवलाल जैसा। तो सेम उसी प्रकार से सारी क्वालिटी, जननायक वाली भी और राज चलाने वाली भी, अगर ये सारी क्वालिटी हैं तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के अंदर है। और आज मैं फिर बताता हूं, आज ऐसा टाइम आने वाला है, ये कांग्रेस को और बीजेपी को छोड़ छोड़ के लोग सारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में इनेलो पार्टी में आएंगे। तो जी सर, आप हरियाणा प्रदेश की जनता हमारे चैनल के माध्यम से देख रही है, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो उनको एक ही संदेश देना चाहूंगा, भाई मारा तो बूढ़ एक बात क्या कर दे, कांग्रेस में ही तो बोला कांग्रेस घास, वह इसीलिए नाम रखा था। भाई घास अगर फसल न खत्म करे, नाश करे, अर्ज की तो शरीर का भिड़ जाए तो चमड़ी नून नाश करे, उसका पंडा तो छुटवाया था चौधरी देवलाल जी ने 87। अब यह सरकार करे तो कोरोना कदे कि मैं, आज सरकार का पिंड छुटवा होगा तो चौधरी अभय सिंह चौटाला छुटवा होगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आम लोगों की भावना है। और एक बात कहते हैं, बोला भाई देख, मुख्यमंत्री बनाने का तो छोरा बोला एक कैसे है, बोला चौधरी अभय सिंह चौटाला। ये बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं, बतलाते हैं, और गांवों में हम जाते हैं, हरी झंडी देख के हमारे बुलाते हैं, बैठाते हैं। और मन्यू बता दो, चाहे बीजेपी की झंडी हो, चाहे जेजेपी अन्य दलों की हो, चाहे कांग्रेसी, अन्य कोई पूछ दो तो बता दो। मन आज अगर समाज में या लोगों में जाते हैं तो इनेलो के हर कार्यकर्ता का सम्मान करता है पब्लिक आदमी। तो एक दो दिन पहले भिवानी में जैसे दुष्यंत चौटाला जी आए थे धनाना गांव में, उधर भी एक बुजुर्ग का उन्होंने अपमान किया, उसके बारे में क्या कहोगे? अब एक बात बताओ, आप संस्कारों को तो यही देख लो, आप हमारे बूढ़े बुजुर्ग को जिसको आशीर्वाद लेना चाहिए, जिसके पैर छूने चाहिए, हम उसकी थपकी दे करके बात करें, मेरे ख्याल में तो ये ऊपर हाथ रख के, हाँ कंधे पे। हाँ, आज तक हमारे बूढ़े बुजुर्ग, दादा की एज के थे, बूढ़ा बुजुर्ग तो हमारे कंधे पे हाथ धरता देखा हमने, लेकिन हमारा जवान कोई भी बूढ़े के हाथ कंधे पे नहीं रखता। ये संस्कारों की, हमारे अर्जुन चौटाला, करण चौटाला जी हैं, हमारे जैसे सीनियर कार्यकर्ता जब जाते हैं ना घर पे, तो भी पैर छू करके हमारे आशीर्वाद और हमारा रिस्पेक्ट करते हैं। एक तरफ तो वो है, और एक तरफ बूढ़े बुजुर्गों के किस प्रकार से कंधे भी, मेरे बताने की बात नहीं, ये तो सारी जनता ने वीडियो देखा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, आज हरियाणा प्रदेश, अगर जिस हरियाणा प्रदेश का पौधा चौधरी देवलाल जी ने लगाया था और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सींचने का काम किया था, अगर उसको बढ़ाने का काम करेगा तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ही करेगा। तो जो ये हमारे साथ है विजय पंचगामा जी थे, इनसे हमने बातचीत की और आपने इनके विचार कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। तब तक के लिए दी इजाज़त, हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।